हेलो यूट्यूब, टुडे वी हैव द BMW G310RR एंड आज मैं इसके प्रोज, इसके कॉन्स एंड क्या आपको बाइक लेनी चाहिए 2026 में या नहीं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस बाइक को TVS भी मैन्युफैक्चर करता है विद द नेम ऑफ Apache RR310 एंड उसमें इससे कई सारे फीचर्स आते हैं। इट गेट्स ब्लूटूथ एंड अप एंड डाउन बोथ, क्विक शिफ्टर, क्रूज़ कंट्रोल, सब कुछ आता है उसमें, जो कि कहीं ना कहीं इसमें लैक करता है। एंड 2026 में एक बाइक में क्विक शिफ्टर ना होना एट दिस प्राइस is a major drawback. So firstly, I'm going to be talking about the pros of this bike. So the first pro of this bike is the looks. The looks of this bike are best in segment as per my opinion. मेरे हिसाब से like 310cc के segment में मेरे को नहीं लगता इससे अच्छे looks किसी बाइक में मिलते हैं in this category. And इस बाइक का ब्लैक कलर सिर्फ BMW प्रोवाइड करता है विद फ्रॉम द शोरूम. So it looks really good with the golden forks and everything and the red frame. Let me show you the looks from behind. Yeah, it looks something like this. Second pro that I want to talk about in this video is इस बाइक में 4 राइडिंग मोड्स आते हैं. So firstly, जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ऐसी एनिमेशन आती है, BMW का लोगो एंड दिस एनिमेशन. एंड या इसमें 4 मोड्स आते हैं: ट्रैक, अर्बन, रेन एंड स्पोर्ट. एंड ये अलग अलग मोड्स पे अलग अलग पावर जनरेट करती है, बट इसकी मैक्सिमम पावर जो आती है वो आती है ट्रैक एंड स्पोर्ट मोड पे अराउंड 34 PS ऑफ पावर एंड 27.3 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, विच इज़ गुड फॉर दिस इंजन. एंड सिंगल सिलेंडर है तो या वाइब्रेशंस तो होंगी, विच यू कांट डिनाई. बट या थर्ड प्रो दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द राइडिंग पोस्चर ऑफ दिस बाइक. इस बाइक का राइडिंग पोस्चर काफ़ी रिलैक्स्ड है, अनलाइक अदर बाइक्स लाइक R15. उनका ज़्यादा जो राइडिंग पोस्चर होता है काफ़ी एग्रेसिव होता है एंड आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ता है उनके लिए, एंड जिससे लॉन्ग राइड्स में बहुत दिक्कत होती है, रिस्ट दर्द करती है, बैक दर्द करती है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसका राइडिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है एंड यू कैन डू लॉन्ग राइड्स एज वेल. ये स्टॉक सीट है एंड इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल. एज यू कैन सी काफ़ी कुशनिंग है इसमें. बट या पिलियन की थोड़ी हार्ड है सीट, लेकिन जो राइडर की सीट है दैट इज़ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट. फोर्थ प्रो ऑफ दिस बाइक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ द ब्रेकिंग. इस बाइक की ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट वाइल हिटिंग द ब्रेक्स, क्योंकि जैसे ही मैं ब्रेक सेट करता हूँ ऐसा नहीं कि स्वर करने लगती है या कुछ, बहुत ही स्टेबल रहती है एंड बहुत ही जल्दी रुकती है. सो आई विल अटैच अ ब्रेक टेस्ट ऑफ दिस बाइक इन द नेक्स्ट क्लिप. तो यार मैं इस बाइक का ब्रेक टेस्ट परफॉर्म करने वाला हूँ एट अराउंड 80 km/h. पहले रोड चेक कर लेते हैं. ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था आपसे इस वीडियो में. द ब्रेक्स आर क्वाइट गुड. एकदम से इंस्टेंट स्टॉपिंग आती है एंड आई डोंट फील लाइक कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहती है ड्यूरिंग ब्रेकिंग. सो या मैंने बहुत ही सारे प्रोज की बात कर ली है इस वीडियो में, बट अब इस बाइक के कॉन्स के बारे में बात करते हैं. सो द फर्स्ट कॉन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ द वाइब्रेशंस इन दिस बाइक. इस बाइक में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशंस होती हैं. आई नो कि सिंगल सिलेंडर इंजन है एंड उसमें आती हैं वाइब्रेशन जनरली, बट अदर ब्रांड्स की बाइक आप चलाएंगे फिर इसको चलाएंगे तो आपको डेफिनेटली वाइब्रेशंस फील होंगी. जैसे ही 4000 RPM क्रॉस होता है एंड बहुत ही ज़्यादा फुट पैक्स में वाइब्रेशन आने लगती है, एक्सेलरेटर और हैंडल बार पर बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशंस आने लगती है. एंड आई विल अटैच अ क्लिप जिससे कि आपको पता चले कि हाँ दिस बाइक वाइब्रेट्स अ लॉट. तो अब हम बात करेंगे इस बाइक के वाइब्रेशंस के बारे में एंड मैं आपको दिखाऊंगा कितनी ज़्यादा वाइब्रेट करती है ये. सो या लेट्स सी. जैसे ही लाइक 4000 RPM क्रॉस होता है बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशंस आने लगती है. लाइक देखिएगा, मैं सेकंड गियर में पुल करूँगा, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होती हैं लाइक हैंडल बार पे एंड अदर पार्ट्स पे. इस बाइक के जैसे फुट रेस्ट हो गया, इस पर बहुत ही ज़्यादा मेरे को वाइब्रेशंस फील होती हैं एंड विच इज़ नॉट गुड. लाइक अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं, इसका राइडिंग पोस्चर तो काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन जो इसकी वाइब्रेशंस है ना, इट नीड्स सम वर्क. सिंगल सिलेंडर है जानता हूँ, लेकिन और रिफाइनमेंट की ज़रूरत है इस बाइक में, क्योंकि वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा है. One of this bike that I want to talk about is the lack of features in this bike. इस बाइक में ना क्विक शिफ्टर आता है, ना क्रूज़ कंट्रोल आता है, कुछ नहीं आता है. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी नहीं आती है, जबकि इसके TVS वाले ऑल्टरनेटिव में
cruise control, up and down both, quick shifter, and it gets a lot of features. And 2026 में ऐसे features ना होना is a major drawback. Third con that I want to talk about is the service cost and the maintenance cost. इस बाइक की सर्विस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये BMW की बाइक है. एंड अगर आप द सेम बाइक द अपाचे RR310 जो कि TVS की है उसकी सर्विस कॉस्ट पे ध्यान देंगे तो वो इससे बहुत ही ज़्यादा कम है. एंड दिस ऑल्सो लैक्स मेनी फीचर जो उस बाइक में है. तो या आपको उस टाइप के फंड्स रखने पड़ेंगे ताकि आप इसकी सर्विस करवा सकें. एंड लास्टली आई वांट टू शेयर माय ओपिनियन ऑन समथिंग. आई पर्सनली फील लाइक कि इस बाइक को लेना 2026 में उतना वर्थ इट नहीं है क्योंकि TVS की बाइक है जो अपाचे RR310 उसमें इससे कहीं ज़्यादा फीचर्स आते हैं फॉर वे लेस द प्राइस. और अगर आपको सिर्फ एक BMW के लोगों से मतलब है तभी आप ये बाइक लीजिए एंड आपको कोई फीचर से फ़र्क नहीं पड़ता है. वरना आई डोंट थिंक सो कि इस बाइक को 2026 में लेना वर्थ इट है क्योंकि मैंने 2 साल पहले ली थी जब अपाचे एंड इसमें सेम ही फीचर्स आते थे. तब मेरे लिए थी वर्थ इट क्योंकि तब प्रीमियम लोगो था एंड सर्विस थी एंड ऑल. तो तब मेरे लिए वर्थ इट थी. लेकिन अब आई डोंट थिंक सो जो कोई नया ले रहा है उसके लिए वर्थ इट बिल्कुल नहीं है. सो या दिस वाज द रिव्यू ऑफ दिस बाइक. So feel free to share your opinions in the comments. So yeah, signing off.